हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दर्शना जैन और मैं एक सीनियर डायटिशियन हूं। डायबिटीज में मेरी स्पेशलिटी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज के बारे में काफी कुछ नॉलेज दी थी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी हैबिट्स जिससे आप डायबिटीज टाइप 2 नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज रिवर्सल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है आपको, लेकिन आपके डेली के छोटे छोटे से हैबिट्स में चेंजेस करने से काफी बड़ा फायदा हो सकता है आपको। आज मैं आपको 5 सिंपल हैबिट्स बताऊंगी जो आपको डायबिटीज टाइप 2 रिवर्सल में हेल्प करेगी। सबसे पहले याद रखिए, सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। ऑफ कोर्स जेस्टेशनल डायबिटीज भी आप रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 के अंदर रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। और हाँ, पतले लोग भी टाइप 2 के डायबिटिक हो सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस और हिडन फैट उनकी बॉडी में भी होता है। वो पतले हैं जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी बॉडी में भी फैट ज्यादा है, मसल मास कम है, इसके लिए वो पतले दिखाई दे रहे हैं। उनकी बॉडी का वेट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसकी वजह से वो पतले हैं, लेकिन वो लीन होते जा रहे हैं, यानी कि उनका मसल मास कम होता जा रहा है और फैट बढ़ता जा रहा है। स्पेशली आप देखेंगे तो उनके टमी के एरिया बहुत ज्यादा होते हैं। इसको हम डायबिटिक टमी भी बोलते हैं। एक्चुअली उनके पैनक्रियास के चारों तरफ बहुत ज्यादा, लीवर के चारों तरफ, पैनक्रियास के चारों तरफ बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाती है और पैनक्रियास इवेंचुअली वीक हो जाता है। आइए हैबिट की बात करते हैं। हैबिट नंबर 1 है अर्ली डिनर। रात का डिनर आप 7 o'clock तक करने की आदत डालिए। मान लीजिए आपको ऑफिस में बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठना पड़ता है, तो आप ऑफिस में अपना खाना मंगवा सकते हैं। आप कुछ भी कर करके 7 o'clock तक डिनर करने की आदत डाल लीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो मैक्सिमम 8 o'clock तक आप डिनर करिए, लेकिन उससे लेट आपको डिनर नहीं करना है। अगर आप डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स करना चाहते हो तो एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेट नाइट ईटिंग से इंसुलिन का स्पाइक बढ़ जाता है और फास्टिंग शुगर उसकी वजह से हाई हो जाती है। अर्ली डिनर करने से आपका शुगर कंट्रोल बेटर हो जाता है। हैबिट नंबर 2, क्या क्या करना है। रोजाना मिनिमम 10,000 स्टेप्स आपको चलना है और इसके साथ में थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी ऐड करना है। आप लाइट वेट यूज कर सकते हैं, योगा में सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। जब मसल्स को एक्टिव करते हैं ना, तो ये ग्लूकोज को ज्यादा यूज करते हैं और शुगर लेवल को रिड्यूस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 hour फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। Now, हैबिट नंबर 3 इज अ ग्रीन प्लेट का क्या रूल है। अपनी प्लेट को 3 पोर्शन में डिवाइड करिए। हाफ प्लेट्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भर लीजिए। मतलब लंच कर रहे हैं तो वेजिटेबल होनी चाहिए, फ्रूट्स तो आपको बिटवीन मील ही खाने हैं। एक प्लेट लीजिए, आधी से ज्यादा उसको सैलड से भर लीजिए। अगर आप सैलड नहीं खा पाते हैं, बहुत ज्यादा गैस होती है, आपको एसिडिटी रहती है, तो आप सौते करके ले सकते हैं। और अब बाकी की जो आधी प्लेट है उसमें से क्वार्टर में तो प्रोटीन हो, जिसमें होता है पल्सेस, लेग्यूम्स, पनीर। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन, स्प्राउट्स, कर्ड, ये सब हो सकता है। और बाकी की 1/4 प्लेट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे कि रोटी जो कि होल व्हीट की बनी हुई होती है या मिलेट की बनी होती है, वो ले सकते हैं आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। और इस तरह से आपका नेचुरली पोषण कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे उससे पूछते हैं कि मैडम डायबिटीज है, मुझे मुझे गेहूं नहीं खाना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं, ये मिथ है। गेहूं सिर्फ उन्हीं को नहीं खाना चाहिए जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। आप आराम से गेहूं खा सकते हो। यस, आप राइस भी खा सकते हो अगर आपको डायबिटीज टाइप 2 है तो। लेकिन राइस के साथ में जैसे 1/4 कटोरी, 1/4 क्वांटिटी आपने राइस की ली है, तो उसके साथ में आधा प्लेट आपका सैलड से भरा हुआ होना चाहिए और दाल भी साथ में होनी चाहिए। दाल आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप बैलेंस करके मील को खाएंगे तो आप राइस भी ले सकते हैं। और गेहूं की रोटी बिल्कुल नुकसान नहीं करती है, तो आप गेहूं की रोटी भी ले सकते हो। ग्लूटेन फ्री खाना आप अगर लाइफ टाइम ले सको तो ही लेना। ग्लूटेन फ्री खाना थोड़े दिन के लिए, अगर आप नहीं ग्लूटेन फ्री खाना लोगे तो थोड़े दिन के लिए आपकी शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन शुगर तो हमें रिवर्स करना है ना, डायबिटीज तो उसके लिए इजी एंड सस्टेनेबल डाइट ही करनी है। ओके, नेक्स्ट हैबिट पे हम जाते हैं। डायबिटीज सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेस और नींद से भी डायबिटीज आता है। तो उसके लिए क्या करना है,
मेडिटेशन कर सकते हैं रात को सोने से पहले, अफर्मेशन लिख सकते हैं, गुड अफर्मेशन। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं अफर्मेशन लिखने के लिए। और उसके अलावा आप ब्राह्मी की टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। 2 ब्राह्मी की टैबलेट सोने से पहले आप ले सकते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह नींद आती है। या आप शंख पुष्पी पाउडर भी ले सकते हैं। तो योगा कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स के लिए वक्त निकालना जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको आदत है मोबाइल स्क्रॉल करने की, तो प्लीज सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को दूर रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डायबिटीज 2 खत्म हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है स्मार्ट कार्ब, यानी अपने रिफाइंड कार्ब को स्मार्ट कार्ब से रिप्लेस कर दो। जैसे कि मैदा, बेकरी, इन सब की जगह मिलेट्स, ओट्स, किनवा ये ले सकते हो। गेहूं की, होल व्हीट की बिना छाने हुए रोटी आप ले सकते हो। और हमेशा पोर्शन कंट्रोल में खाइए। ऑफ कोर्स कभी ब्रेड खाने की इच्छा होती है तो आप ले सकते हो, लेकिन एक क्वांटिटी करिए, 1 से 2 ब्रेड ले लीजिए, लेकिन उसके साथ में इतना सारा आप सैलड लीजिए, यूज करिए। और उसका कुछ भी प्रोटीन लीजिए, यानी कि आप पल्स ले सकते हैं, लेग्यूम ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, नॉनवेज ले सकते हो, इनमें से कुछ भी आप प्रोटीन जितना अपने ब्रेड या मैदा या कुछ भी आपने कार्ब खाया है, उतने ही क्वांटिटी में आपको साथ में प्रोटीन वाला फूड भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप डायबिटीज टाइप 2 को रिवर्स करना चाहते हो तो। अब मैं बताती हूँ कि पतले लोगों को जो डायबिटीज होती है, तो वो सोचते हैं कि उनको तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती है, लेकिन जब चेक करने जाते हैं तो उनका HbA1c, मैंने पतले लोगों के को भी ट्रीट किया है, HbA1c 12 तक भी लोग मेरे पास आए थे। तो क्योंकि उनका मेडिसिन नहीं चलता था, तो हमने डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए और उसकी वजह से 3 मंथ्स में उनका HbA1c 9 आया। फिर उसके बाद में और डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए, तो फिलहाल उनका 7 चल रहा है HbA1c। लास्ट 6 मंथ से बहुत अच्छे से डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। सो लीन डायबिटीज भी एक रियलिटी है। नॉर्मल बीएमआई के बावजूद भी उनका पेट के अंदर जो छुपा हुआ है ना फैट, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस लेके आता है। तो इसीलिए पतले लोगों को भी डायबिटीज हो सकता है। तो उन्हें भी अपने लाइफस्टाइल पे उतना ही ध्यान देना है जितना फैट लोगों को देना है। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज रिवर्सल एक डेली डिसिप्लिन है, सिर्फ एक दिन की ये हैबिट नहीं है। हमेशा आपको लाइफ टाइम सस्टेनेबल होनी चाहिए ये आपकी जो हैबिट है। और छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस करने, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करवा रही हूँ, और इसी से आप अपनी शुगर कंट्रोल में ला सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो मेडिसिन आपकी ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, आपके डॉक्टर ही कम करेंगे। आज ही मेरे एक पेशेंट के डॉक्टर ने ऐसे बोला कि वैसे तो हम डायबिटीज की मेडिसिन बंद नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो हमने प्रोग्रेस देखा है उसे देख के मुझे लगता है कि आपकी डायबिटीज की दवाइयां बंद हो सकती है। वाओ, कितना अच्छी बात है, हमारे लिए भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और वो पेशेंट भी बहुत ज्यादा खुश हुई। तो रिमेम्बर, रिवर्सल एक जर्नी है, मिरेकल नहीं है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और भी बहुत सारे क्रोनिक डिजीज की हमने ऑलरेडी काफी सारी यूट्यूब वीडियो डाली हुई हैं और आगे भी डालते रहेंगे। सो स्टे ट्यून।